This call is now being recorded. बच्चे तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का, जिसे आप क्या कहते हो, संख्या पद्धति कहते हो। ओके, तो पहली चीज हम पढ़ेंगे बच्चे, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण क्या होता है बच्चा, कि संख्याओं को हम विभिन्न भागों में वर्गीकृत करते हैं, विभिन्न भागों में उसको बांटते हैं, जिसमें से हमने कुछ अपनी क्लास में भी पढ़ी थी और कुछ हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर संख्याओं के वर्गीकरण में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, रैशनल नंबर्स की बात करेंगे। या फिर सबसे पहले देखो, संख्याएं आपको विभिन्न प्रकारों की मिल जाती है। ठीक है, किस किस प्रकार की होती है, किस किस प्रकारों में उन्हें बांटा जाता है, उसके बारे में एक एक करके हम देखते हैं। तो पहली बात बच्चा, जब हम वर्गीकरण पढ़ते हैं संख्याओं का, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम उसे संख्या रेखा पर देखते हैं। जो भी संख्याएं होती हैं बच्चे, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो बच्चा, संख्या रेखा आपका, आप सबको पता है क्या होता है, एक सीधी रेखा जिसमें आपके बराबर बराबर अंतराल में संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बच्चे, जो भी हम संख्या में या संख्या के वर्गीकरण में संख्या पढ़ेंगे, उनको हम संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी है। तो हम हर संख्याओं को आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। ओके, तो सबसे पहला प्रकार क्या होता है बच्चा आपका, पहला प्रकार होता है संख्याओं का प्राकृतिक संख्या। आप सबको पता है प्राकृतिक संख्या हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिस संख्या से हम गिनना स्टार्ट करते हैं, वो संख्या जहां से हम गिनना स्टार्ट करते हैं, कहां से करते हैं, एक से। ठीक है, तो जो संख्याएं गिनती के लिए उपयोग की जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इन्हें हम एक से प्रदर्शित करते हैं या एक से प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट बात देखते हैं बच्चे, इनको भी हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये आपको जो जीरो के किस तरफ दिख रही है, दाई तरफ दिख रही है, ये सारी क्या होती है, ठीक है, ये सारी संख्याएं कौन सी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। ओके, जो राइट साइड है वो सारी प्राकृतिक संख्या। नमस्ते मैम। नमस्ते बच्चे, जब हम किस पे देखते हैं, संख्या रेखा पर देखते हैं। ओके, तो दूसरा प्रकार आपका क्या होता है बच्चा, दूसरा प्रकार होता है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। ओके, तो जीरो जब हम प्राकृतिक संख्याओं में लगा देते हैं, ये हमने आपको नॉर्मल क्लासेस में भी बताया है, दोबारा बता रही हूँ मैं, ध्यान से सुनेंगे। ओके, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो लगा देते हैं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये सारी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, ये सारी संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इनको भी अगर हम देखें किसमें, संख्या रेखा पे, तो आप इसको देख सकते हो। अभी हम क्या ले रहे थे, जीरो से दाई तरफ ले रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अगर हम जीरो से और जीरो के दाई तरफ वाली सारी संख्याएं लेंगे, तो सॉरी, तो ये आपकी क्या कहलाएंगी, ये सारी आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका आता है बच्चा तीसरा प्रकार, जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक क्या होता है बच्चे, अभी हमने देखा संख्या रेखा पर कि यहाँ तो ऋणात्मक संख्याएं भी है, लेकिन किसी में ऋणात्मक संख्या आई तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं के साथ जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो इस प्रकार के समूह को हम क्या कहते हैं बच्चा, पूर्णांक कहते हैं। ओके, तो जीरो, नेगेटिव या फिर ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं, ये जो संख्या रेखा आपको दिख रही है, ये आपको क्या प्रदर्शित करते हुए दिख रही है, कि ये सारी जो संख्याएं हैं वो आपकी किस तरह की है, पूर्णांक है। ओके, तो ये आपकी संख्या किस तरह की है, पूर्णांक है, कि ये ऋणात्मक संख्या हो गई, ये जीरो हो गया, और ये धनात्मक संख्या हो गई, और सबको हमने एक साथ लिया है, एक समूह में लिया। ओके बच्चे, ये आपके नॉर्मल प्रकार हो गए। अब हम आपके 9th क्लास में जैसे आपके प्रकार बताए गए हैं, उसमें से आपका पहला प्रकार क्या है, परमेय संख्या। हम देखेंगे परमेय संख्या या फिर रैशनल नंबर क्या होता है। बच्चे, जब हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या को, ठीक है, जब हम किसी संख्या को
पी बटे क्यू के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अभी हमने देखा पी बटे क्यू क्या होता है, अंश बटे हर। तो क्या, तो किसी भी संख्या को अगर हम पी बटे क्यू में, बच्चे कुछ पूछना है हैंड रेज करो, आप पूछ सकते हो माइक ऑन करके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑन कर लो, पूछ लो, कोई दिक्कत है तो, ठीक है। तो अगर हम किसी भी संख्या को अंश बटे हर या पी बटे क्यू के रूप में, बच्चे जो भी हैंड रेज कर रहा है, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लो, वरना हैंड नीचे कर लो, ओके। यहाँ पे देखो क्या हम बात कर रहे थे कि अगर हम संख्या को p बटे क्यू या फिर अंश बटे हर के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, हर के रूप में लिख सकते हैं, तो आपका क्या होता है बच्चा, तो वो संख्या परमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है, ये जो p और q है बच्चा, पहली बात आपको याद रखनी है कि q कभी 0 नहीं हो सकता। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि p आपके कौन सी संख्याएं होनी चाहिए, पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। पूर्णांक का मतलब समझते हो, या तो हम ऋणात्मक संख्याएं ले सकते हैं या फिर हम धनात्मक संख्याएं ले सकते हैं, ठीक है। p की जगह पर हम 0 भी ले सकते हैं, लेकिन q की जगह पर 0 नहीं आता। इतनी बात समझ आई बच्चा, डेफिनेशन समझ आई परमेय संख्या की। परमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसे हम अंश बटे हर के रूप में या p बटे q के रूप में मैम एक बार और समझा दो जी। वही समझा रही हूँ बच्चा, ध्यान से सुनो। देखो कोई भी संख्या, ठीक है, अगर एक संख्या लिखी है 2, ठीक, अब इसमें हमें क्या मिला, अभी इसका हर तो पता नहीं है, तो हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, कोई अंतर पड़ेगा? आप मुझे बताओ, क्या हम 2 को 2 बटे 1 लिख सकते हैं, कोई अंतर पड़ेगा? नहीं ना, 1 को भाग दोगे तब भी वही आएगा। तो हमने 2 को 2 बटे 1 करके किस रूप में लिख लिया, अंश बटे हर के रूप में लिख लिया, p बटे q के रूप में लिख लिया, ठीक है। तो जब हम किसी भी संख्या को अंश बटे हर या फिर p बटे q, एक ही बात है, p को हम अंश कह रहे हो, q को हर कह रहे हैं, ओके। तो अगर हम इस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, तो ये संख्या आपकी क्या कहलाएगी, ये संख्या परमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, वो क्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। इसके कुछ रूल भी हैं बच्चा। पहला रूल क्या है कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जब भी हम ऐसी संख्या लिखते हैं, ये कोई संख्या होती ही नहीं है, इसको हम संख्या ही नहीं मानते, ठीक है। ये डिफाइन ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं है। तो आपका क्या होता है कि 0 से हम किसी में भाग नहीं दे सकते, या 0 कभी भी हर की जगह पर नहीं आ सकता, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है बच्चा कि p और q आपका जो है, वो आपकी कैसी संख्याएं होती हैं, वो आपकी पूर्णांक संख्याएं होती। पूर्णांक मतलब ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और p 0 भी हो सकता है। यहां तक किसी को दिक्कत बच्चा? नो मैम। ओके, नो मैम। ओके बच्चा, आगे बात करते हैं बच्चे कि आप, हाँ, अगर किसी को दिक्कत हो पूछ लेना बच्चा, मैं रिपीट कर दूंगी। यहाँ पे देखो बच्चा, आपकी कुछ संख्याएं दी गई हैं, जैसे 1 बटे 2, देखो p बटे q के रूप में लिखा है ना, 2 बटे 5, ये भी p बटे q के रूप में लिखा है, ये भी देखो p बटे q के रूप में लिखा है, और ये भी p बटे q के रूप में लिखा है। तो मतलब ये सारी की सारी संख्याएं आपकी क्या है, परमेय संख्या है। और बच्चे परमेय संख्याओं को भी हम नंबर लाइन पे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। हम किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, इसीलिए इसे संख्या रेखा बोलते हैं। तो परमेय संख्याओं को भी हम नंबर लाइन पे या संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ ध्यान से देखना बच्चा, क्या आपको इन संख्याओं में कोई बराबरी दिख रही है? आप बताओ, क्या इन दोनों संख्याओं में कोई समानता है, इन सारी संख्याओं में? जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चा, क्या आपको इन सारी संख्याओं में कोई समानता दिख रही है? दिख रही है?
यस मैम। तो बच्चे हम देख लेते हैं क्या संख्या है। आपको मैं एक चीज बता दूं, एक होता है सरलतम रूप, ठीक है, एक वर्ड होता है सरलतम रूप। जब हम परमेय संख्या लेते हैं ना, ठीक है, जब हम परमेय संख्या लेते हैं तो उन्हें हमें सरलतम रूप में बदलना पड़ता है। सरलतम रूप डिफाइन कैसे कर, बच्चे आप हैंड रेज कर रहे हो, कुछ पूछना है पूछ लो। सरलतम रूप हम परिभाषित कैसे करते हैं बच्चा, उसकी परिभाषा है कि अंश और हर में ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जो एक ही नंबर से ना कटे, ठीक है, ऐसी संख्याएं होनी चाहिए। एक सेकंड बच्चा लिखने दो, ठीक है। क्या होता है, अंश और हर में एक ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जिनमें कोई भी संख्या समान ना हो, ठीक है, या समान संख्या से ना कटती हो, ठीक है, जो एक ही संख्या से विभाजित ना हो, ठीक है। इसका मतलब सब समझ रहे हो या आप लिख भी सकते हो। सरलतम रूप का क्या मतलब होता है बच्चा, अंश और हर, कोई भी परमेय संख्या हो, कोई भी भिन्न हो, अंश और हर में कोई भी एक नंबर से कटने वाली संख्याएं ना होनी चाहिए। अब देखो, एक है ये दो है, इनमें तो कुछ भी नहीं है ना बच्चे, ये तो एक ही संख्या से कट ही नहीं सकते, ये किसी और संख्या से नहीं कट सकते। यहाँ पे देखो बच्चा, ये क्या है, 2 और 4, देखो ये भी 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, हाँ या ना बच्चा। यहाँ देखो, यस मैम। हाँ ये भी 2 से कटता यस है, मैम। हाँ और ये भी 2 से कटता है। तो हम इसे क्या करेंगे बच्चे, 2 से काट देंगे, 2 को इससे काटोगे कितना आएगा, 1, ओके, और इसे 2 से काटोगे क्या आएगा, 2। देखो ये भी 1/2 थी और ये भी 1/2 है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब यहाँ भी देखते हैं, इन दोनों संख्या में गौर से देखोगे बच्चे, तो ये पहले तो 2 से कट रही है, देखो ये भी 2 से कट जाएगी और ये भी 2 से कट जाएगी। इतना नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हो कि ये भी 10 से कट रही है और ये भी 10 से कट रही है, ठीक है। छोटे छोटे से चलने से अच्छा है तुम बड़ा भी देख सकते हो कि ये भी 10 से कट जाएगी और ये भी 10 से कट जाएगी। इसे 10 से काटोगे क्या आएगा बच्चा, 1, और इसे 10 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, 2। देखो फिर से यही संख्या आ गई, मतलब ये दोनों संख्याएं बराबर है। सेम बच्चा यहाँ पर हम देखेंगे तो ये दोनों संख्याएं किससे कट रही हैं, 25 से, ये भी 25 से कट रहा है, ये भी 25 से कट रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, 1, और इसे हम 25 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। एक मैम एक बार और बटे, समझा दो जी। हाँ बच्चा, देखो सरलतम रूप का क्या मतलब होता है बच्चा, कि ऊपर और नीचे अंश और हर में कोई एक समान संख्या नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसी कोई संख्या उसमें ना होनी चाहिए कि वो आपकी दोनों एक ही संख्या से कट रही हो या एक ही संख्या से भाग चला जाए। अगर होता है तो हम भाग दे देते हैं उस संख्या से, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये 25 है, ये भी 25 से कट रहा है, और ये 50 है, ये भी 25 से कट रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इसे 25 से काट देंगे तो क्या आएगा, 1, इसे 25 से काट देंगे तो क्या आएगा, 2, ठीक है। तो इसका सरलतम रूप क्या हुआ बच्चा, इसका सरलतम रूप हुआ 1/2, क्योंकि इन दोनों में कोई भी समान संख्या नहीं है। इतनी बात समझ आ रही। आप ऐसे भी कह सकते हो कि इनमें कोई समान आपका गुणज नहीं है, गुणज समझते हो जो आपके करते हैं, जैसे हम 4 के गुणज देखें तो क्या होता है, 2 गुणा 2, ठीक है, जो आप इसे बांट सकते हो। तो इन दोनों में कोई भी समान गुणज नहीं है और इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको सरलतम रूप कहते हैं, ठीक है। अब ये दोनों देखोगे बच्चा, तो ये वाला 47 से कट रहा है, ये 47 से कटेगा एक बार और ये 47 से कटेगा 2 बार, तो आपका क्या हो गया कि ये सारे रूप, ये सारी जो परमेय संख्याएं दी गई थी, भिन्न दी गई थी, इनका सबका सरलतम रूप एक ही है, ठीक है। और यही हमने पूछा था कि कोई आपको सिमिलैरिटी, कोई समानता दिख रही है, तो हाँ दोनों मतलब सारी संख्याएं बराबर हैं क्योंकि इनका सरलतम रूप एक ही है, ठीक है। ये सारी क्या है, बराबर है। इनको हम बोलते हैं बच्चा तुल्य परमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं इनको बच्चा, तुल्य परमेय संख्याएं।
यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि 2/4, 10/20, 25/50 और 47/94 सारी की सारी 1/2 की तुल्य परमेय संख्या है। तुल्य परमेय संख्या का मतलब क्या होता है? जिनका जो आपका सरलतम रूप है वो एक जैसा हो। यहां तक समझ आया बच्चे? यस मैम। ओके बच्चा, यस मैम। ओके यस मैम। ओके। तब हम पढ़ेंगे बच्चा कि हम दो परमेय, क्या हुआ बच्चा, दो परमेय संख्याओं के बीच में और परमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं। उससे पहले हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको पुराना जितना हमने अभी पढ़ा है वो समझ आ जाए। ओके, एक दो क्वेश्चन करेंगे हम जल्दी से, कमेंट सेक्शन में ही कर लेंगे। मैम एक बार और समझा दो जी। क्या 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 समझा दे? ये वाला। पीछे वाला समझा रही हूँ मैं, एक यहाँ पर क्वेश्चन लिख दूं बाकी बच्चों के लिए, फिर मैं तुम्हें पीछे जाके समझा रही हूँ। ओके, ये आपको बताना है 0 एक परमेय संख्या है या नहीं, और आपको बताना है कि इनका सरलतम रूप क्या होगा। आप जल्दी से पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर हम पीछे जाके उसको समझा देंगे। बाकी बच्चे जल्दी से इसका क्वेश्चन लिख लो। आपको बताना है 0 एक परमेय संख्या है या नहीं, और 45/15 और 50/105 सरलतम रूप इसका क्या होगा। बेसिकली बच्चे क्या मैं अभी समझा रही थी कि तुल्य परमेय संख्याएं होती हैं कि जब हम इसका सरलतम रूप लिखेंगे तो वो बराबर होगा। जैसे 1/2 तो 1/2 है, हम 2/4 का सरलतम रूप लिखेंगे कैसे कि इन दोनों में कोई भी कॉमन संख्या नहीं होनी चाहिए, या कोई कॉमन या सामान्य गुणज नहीं होना चाहिए। वो हम कैसे करते हैं, भाग दे लो जो कॉमन लग रहा है। देखो इसमें भी 2 से भाग चला जाएगा, इसमें भी, तो ये 2 से भाग दोगे क्या आएगा 1, ये 2 से भाग दोगे क्या आएगा 2, तो ये आपकी क्या कहलाएंगे, अगर इनका सरलतम रूप एक सा है तो इन्हें हम कहते हैं तुल्य परमेय संख्या। ओके, तो 1/2, 2/4, 10/20 ये सारी के सारी तुल्य परमेय संख्या होती है। ओके, समझ आया? चलो ये ट्राई करो बच्चा जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अरे क्यों नहीं? मैम 0 तो परिमेय संख्या है जी। अरे बच्चा आपको मैसेज में लिखना है ना, बाकी बच्चे भी लिख रहे हैं, ऐसे नहीं बताना। ओके, आई नो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, पर आप ऐसे आंसर बताओगे तो बाकी बच्चे लिख रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता ना बच्चे, इसलिए। ठीक है, पहली संख्या, पहले का उत्तर ज्यादातर दे दिया। सबसे पहले आपको पता करना है कि परमेय संख्या होता क्या। तो परमेय संख्या कौन सी संख्या होती है बच्चे, जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q जहां पर 0 ना हो। ओके, और P आपका क्या हो, P आपका पूर्णांक हो। ठीक है, यही होता है ना बच्चा, P आपके पूर्णांक हो और Q 0 ना हो। तो बच्चे हम इसको लिख सकते हैं ना, नीचे 1 लिख लो, जहां कुछ नहीं है वहां 1 लिख सकते हो ना। तो ये 1 हो गया, तो Q तो 0 नहीं है, Q तो आपका आ गया। P में तो आपका वैसे भी पूर्णांक होता है, और 0 तो पूर्णांक है ना बच्चा, तो आपका फर्स्ट 0 जो है वो आपकी परमेय संख्या होती है। ये वाली बात समझ आए बच्चे कि 0 परमेय संख्या क्यों है, क्योंकि अगर हम इसके बटे 1 लिख लेंगे तो अंतर तो पड़ेगा नहीं। 1 का भाग 0 में दोगे तब भी 0 ही आएगा ना, उत्तर तो यही आएगा, कोई अंतर तो पड़ नहीं रहा। तो आपका Q आ गया जो 0 नहीं है, P आपका आ गया जो कि एक पूर्णांक है, तो ऑफकोर्स ये आपका क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या हो जाएगी। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। दूसरे में हमने क्या बताया था आपको, सरलतम रूप। सरलतम रूप में क्या करते हैं, 0
0 क्या आंसर दे रहे हो बच्चे? सरलतम रूप में क्या करते हैं कि इन दोनों में कोई भी समान ऐसी संख्या ना रहनी चाहिए जो दोनों से कट जाए, मतलब ऐसी संख्या जिससे ये दोनों कट रहे हो। तो बच्चा हमें दिख रहा है कि ये भी 5 से कट जाएगा और ये भी 5 से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 से काट दो इसे 9 और इसे 5 से काट दो तो 10। अब इसमें आप ऊपर वाली संख्या देखो, नीचे वाली संख्या देखो, अंश और हर देखो, तो ये दोनों ही किसी और संख्या से नहीं कट रहे, तो आपका क्या हो गया, यही सरलतम रूप हो गया। ठीक है, तो आपको क्या देखना होता है कि ऊपर वाला अंश और हर में कोई ऐसी संख्या ना रह जाए जो दोनों को काट रही हो। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे, अब चाहो तो 50 का भी भाग दे लो, चाहे तुम 5 का दे लो, तो 5 का दोगे तो आपका क्या आएगा 10, और यहाँ 5 का दोगे तो क्या आएगा 30। अब इन दोनों में भी हमें 10 कॉमन दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 10 से भाग दे लो इसमें, और 30 में भी 10 का भाग देंगे। तो देखो अब 1 और 3 में तो कोई ऐसा फैक्टर नहीं बचा, कोई ऐसा गुणज नहीं बचा जो इन दोनों को काट सकता हो, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना समझ आ गया बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना बच्चे? नो मैम। ठीक है बच्चे, आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होता है बच्चा जब हम एक रैशनल नंबर लेते हैं। ये आपका रैशनल नंबर है, p बटे क्यू में है। ओके, ये आपका रैशनल नंबर है, p बटे क्यू में है। इनके बीच में बहुत सारे इन्फिनिटी अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, तो हम आपको बताएंगे कि दो संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपके बुक में भी ऐसे क्वेश्चन है कि दो परमेय संख्या दी गई है, बीच का निकालना है, तो अभी हम सीखेंगे कि ये परमेय संख्या हम निकालते कैसे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं दो नंबर, 1 और 2, दोनों ही परमेय संख्या। कैसे, अगर इसके नीचे हम 1 मान ले और इसके नीचे 1 मान ले, हो गया ना p बटे क्यू, ये भी p बटे क्यू हो गया, मतलब ये दोनों आपके क्या है, परमेय संख्या तो है। अब इनके बीच में हमें क्या करना है, इनके बीच की परमेय संख्याएं निकालनी। अब बात आती है कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, इसको हम लिखेंगे दूसरे रूप में। ठीक है, 1 है, ठीक, 1 को हम 10 बटे 10 लिख सकते हैं, आप चाहो 9 बटे 9 लिख लो, कोई भी आप ऐसा रूप लिख सकते हो, 7 बटे 7 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं ना हम 1 को। यहाँ पर हम 10 परमेय संख्याएं निकाल रहे हैं। कितनी परमेय संख्या निकाल रहे हैं, 10 परमेय संख्या निकाल रहे हैं। तो बच्चे जब हम 10 परमेय संख्या निकाल रहे हैं तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें यहाँ पर चाहिए होगा 10 का अंतर। ठीक है, जो आपकी ये संख्या है और दूसरी संख्या है उसमें कितना अंतर होना चाहिए, 10 का अंतर होना चाहिए। 1 और 2 कितना का अंतर होना चाहिए, 10 का अंतर होना चाहिए इन दोनों परमेय संख्याओं में। अगर हमें 10 परमेय, आवाज नहीं आ रही जी आपकी, एक सेकेंड, बाकी बच्चों को भी नहीं आ रही क्योंकि मेरा नेट तो सही है बच्चा। आ रही है मैम, आ रही है, अब आ रही है जी। ओके ओके, ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं बच्चे, आपको ये याद रखना है जिन दो संख्याओं के बीच में जितनी संख्याएं हमें निकालनी, यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, 1 और 2 के बीच में 10 परमेय संख्या, उतने का ऊपर वाले में इधर क्या होना चाहिए, अंश में अंतर होना चाहिए। इतनी बात समझ आए बच्चा, हमें क्या करना है, जितनी संख्याएं निकालनी है उतनी संख्याओं का अंतर दो संख्याओं के अंश में होना चाहिए। अब ये 1 है, ये 2 है, हम सबसे पहले इन्हें क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में 10 का अंतर बनाएंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं बच्चे, इसको हम लिख लेते हैं 10 बटे 10। ठीक, इसको हल करोगे 10 से 10 काटोगे 1 ही आ जाएगा ना, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, तो हम इसको इस रूप में तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 20 बटे 10, क्योंकि हमें 10 संख्याएं निकालनी है। तो 10 और 20 में कितना अंतर हो गया, 10 का अंतर हो गया ना बच्चा। ठीक है, तो हम क्या करा, हमने दोनों के बीच में हमें जितनी संख्याएं निकालनी है उससे हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जैसे 1 है और 2 है, हमें 10 संख्याएं निकालनी है, तो 10 का गुणा हम ऊपर करेंगे और 10 का गुणा हम नीचे कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आए। तो ये क्या बन गया, 10 बटे 10, और ये क्या बन गया, 20 बटे 10। ठीक, अब ये 10 है
और ये 20 है, नीचे तो सेम है, तो इनके बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगी? सीधा गिनती सा पढ़ता जाओ, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 और 15/10, 16/10, 17/10। देखो ये सारे बीच में ही है ना, क्योंकि अंश हर तो हम बदल नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अंश ही बदल रहे हैं, तो हम 20 तक जा सकते हैं। तो ये कितनी संख्याएं आ गई आपकी? ये सारी संख्याएं आ गई जो बीच में आ सकती है। इतने बार समझ आए बच्चा? जितनी हमें संख्याएं निकालनी होती है हम ऊपर और नीचे उतनी संख्या से गुणा कर देते हैं और फिर हम उसको उसके बीच की संख्याएं लिख लेते हैं। यहाँ पे देख लो, ठीक है, यही संख्याएं आपकी बीच की संख्याएं ली गई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर समझ ना आए तो पूछ लेना। ओके, देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमें 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं निकालनी है? 99 संख्याएं निकालनी। कितनी? 99 संख्याएं। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इसमें 100 का गुणा कर देंगे और 100 का भाग कर देंगे। जितनी भी संख्याएं हमें निकालनी है हम क्या करेंगे, उससे 1 का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे गुणा करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया बच्चा? एक सेकेंड, यहाँ पर आपका क्या हो गया? ये 100/100 हो गया। यहाँ पर आपका क्या हो गया? 200/100 हो गया। और इनके बीच की संख्या क्या हो जाएंगी? 101/100, 102/100 और डैश 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 डैश, मतलब 103, 104, 105, 106 और 199/100 तक की सारी संख्याएं इसमें आ जाएंगी। ठीक है, इतनी बात समझ आए बच्चे? नहीं समझ आई पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना हम अभी एक आध एग्जाम्पल और लेके बता देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैम एक बार और समझा दो। यस मैम। ठीक, ये वाले में हम आपको बता देते हैं। अभी यहाँ देखो, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारी बुक में भी है कि आपको दो संख्याओं में, दो परमे संख्याओं के बीच में कुछ नंबर दिया गया, इतनी संख्याएं निकालनी। तो हम क्या करेंगे? क्या बच्चा? ये वाला समझा दो। वो वाला ये ऐसा सही है, बस दूसरा भी ऐसा ही है। रुको मैं ये वाला बता देती हूँ। देखो क्या किया हमने, क्या निकाला है? इनफाइनाइट, अनंत संख्या निकाली। हमने आपसे कहा कि 99 संख्या निकालो 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में तो 99 संख्या हो नहीं सकती, लेकिन हमें तो निकालना है, परमे संख्या निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें 99 संख्या निकालनी है तो 99 में 1 जोड़ देंगे। कितना हो गया? 100। ठीक, अब 100 का गुणा हम इस वाली संख्या में कर देंगे और 100 का गुणा हम इस वाली संख्या में कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया बच्चा? ये आपका बन गया 100/100 और ये वाला क्या बन गया? 200/100। ठीक, अब अंश तो दोनों में सेम है। देखो हर में कितने का अंतर आ गया? आ गया ना 99 का गैप, 99 का अंतर आ गया ना। इसके बीच में हमें 99 संख्या आसानी से मिल जाएंगी, तो हम वही संख्या लिख देंगे। क्या आएगा? 100 के बाद 101। ठीक, फिर क्या आएगा? 102, फिर क्या आएगा? 103 और फिर क्या आएगा? 104। ये सब बीच में ही है ना बच्चा, 100 और 200 के बीच में ही आ रही है। तो ये सारी संख्या क्या कहलाएंगी कि 100 और 200 के बीच में, या 100/100 और 200/100 के बीच में हम 99 संख्याएं भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं हो गई जो 1 और 2 के बीच में आएंगी। चाहे आप भाग दे के देख लो। देखो ये क्या आएगा? 1.01। ठीक है, ये 2 से छोटी है, 1 से बड़ा, इसको भाग दोगे 1.02। ये सारी की सारी संख्या 1 और 2 के बीच में ही है ना बच्चा, क्योंकि हमें परमे संख्या में लिखना था। तो परमे संख्या तो दशमलव में होती नहीं है, p/q के रूप में होती है, इसीलिए हमने इसको ऐसा लिखा। आप ऐसे लिख के भी बदल सकते थे, तब भी आ जाता। देखो ये दशमलव जाए, एक तो नीचे होता है, ये दशमलव जाएगा, 2 0 आ जाएगा। क्या हुआ? 101/100। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो दशमलव में, वही बात है। समझ आया बच्चे? यस मैम। यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके बच्चों, चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन है कि हमें देखना है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 संख्याएं। एक सेकंड,
तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर 3/5 है, यहाँ पर 4/5 है। अब नीचे संख्या तो सेम है लेकिन ऊपर 3 और 4 है, अंतर ही नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अंतर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 5 संख्याएं निकालनी है। तो हम किससे गुणा करेंगे, 5 + 1, 5 + 1, तो किससे गुणा करना है, 6 से। 6 का गुणा हम ऊपर भी करेंगे और 6 का गुणा हम नीचे करेंगे, दोनों संख्याओं में। इतना समझ आया। 5 संख्याएं निकालनी है तो 6, 6 संख्याएं निकालनी है तो 7, इनसे हम गुणा करते हैं अंश में और हर में। तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये 18/30, और ये कितना हो जाएगा, 24/30 हुआ ना। अब ये देखो अंश बचे, म्यूट कर लो, अंश में हमारा अंतर निकल आया। ठीक है, अब 3 और 4 के बीच में तो हम कुछ भी नहीं लिख पा रहे थे, लेकिन अब अंश में अंतर आ गया। क्या, 19/30। आपको याद रखना, हर नहीं बदलना, हर वही रहेगा, बस हम अंश को बढ़ाते जाएंगे। तो 18 के बाद क्या आएगा, 19, 19 के बाद क्या आएगा, 20, और 20 के क्या बाद आएगा, 21, और 21 के बाद 22, और 22 के बाद 23। ठीक है, और उसके बाद 24 आना चाहिए था। तो देखो हमारी 5 संख्याएं हो गई ना। तो ये आपकी 5 संख्याएं हैं जो कि 3/5 और 4/5 के बीच आएंगे। बच्चा मैं बहुत तेज बोल रही हूँ, आप एक बार रिकनेक्ट कर लोगे क्या? यहाँ तक क्लियर है बच्चा, कैसे करना होता है? जब भी हमें परमेय संख्याएं निकालनी होती हैं तो हम क्या करते हैं, जितनी निकालनी है उसमें, हाँ दोबारा बता देते। देखो हमें कितनी संख्या निकालनी है, 5 परमेय संख्या निकालनी है इन दोनों के बीच के। ये क्या है, 3/5, और ये क्या है, 4/5। अब 5 निकालनी है तो हम क्या करते हैं, एक उसमें जोड़ के 6 का गुणा अंश और हर में दोनों कर देते हैं, ऊपर और नीचे दोनों में कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, गुणा कर दो, 18/30, और ये कितना हो जाएगा, 24/30। अब देखो 18 और 24 के बीच में तो गैप है ना, हमें बीच में ही तो संख्या निकालनी थी। तो कौन कौन सी हो गई, 19/30, फिर 20/30, 21/23 और 22/23, और अंत में आएगा आपका 23/30। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। ठीक, यस मैम। यस मैम। ओके बच्चा, जिसको ना आए आप पूछ लेना बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगा एग्जाम में। अभी हमने किसके बारे में देखा बच्चा, परमेय संख्याओं के बारे में देखा। अभी अब हम किसके बारे में देखेंगे, अपरमेय संख्याओं के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं बच्चे, अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले बच्चा डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं किसकी, परिभाषा की। तो इरेशनल या फिर अपरमेय संख्याएं होती हैं वो संख्याएं जो कि परमेय संख्या की उल्टी है। अब इसका क्या मतलब हुआ, हमने देखा था कि परमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते थे। अब यहाँ क्या होगा बच्चा, वो संख्याएं जिनको P/Q के रूप में या फिर अंश बटे हर के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अपरमेय का मतलब क्या है, परमेय का उल्टा। परमेय को हम P/Q में पता कर सकते हैं, अंश बटे हर में लिख सकते हैं, और इनको नहीं लिख सकते। जैसे ये √3, ठीक है, √3, √11। अब हमने आपको क्या बताया था, तुम कहोगे कि इसके नीचे 1 लिख लो, बन गया। नहीं ना बच्चा, हमने आपको क्या बताया था कि P आपका पूर्णांक होना चाहिए। बताया था ना बच्चा, दूसरी कंडीशन कि P या अंश परमेय संख्याओं में कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तभी हम उसे P/Q के रूप में मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो पूर्णांक है नहीं ना। पूर्णांक क्या होता था, या तो नेगेटिव वाले नंबर होते थे, या तो 0 होता था, और या फिर धन के नंबर होते थे। ये तो किसी में नहीं आते ना बच्चा, ये तो पूर्णांक में आते नहीं है। तो ऑफकोर्स ये सारे परमेय में नहीं आएंगे, और परमेय में नहीं आएंगे का मतलब क्या है, अपरमेय में आएंगे। ओके, अब ये देखो ये चलता ही जा रहा है, इसका कोई भी निश्चित पैटर्न भी नहीं है। इसको हम बढ़ाएंगे कि इस तरह के पैटर्न के कौन से परमेय होते हैं, कौन से अपरमेय होते हैं। लेकिन आपको ये वाले आपको पता करना है, जैसे ये है, ठीक है, पाई क्या होता है, 3.1423, ये आता ही जाता, ये इसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की संख्याओं को भी हम अपरमेय संख्या कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, जिसे हम P/Q में नहीं लिख सकते हैं वो आपका क्या कहलाती है, वो आपकी
अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं और जिन्हें लिख सकते हैं वो परमेय संख्या आती है। अब बात आती है बच्चा, क्या सारे ही जो रूट में होते हैं वो इरेशनल होंगे? रूट में तो ये मैम उसे क्या कहते हैं जी? किसको? अभी जो बताया था, अंडर रूट। अंडर रूट है जी। हाँ, ये देखो, ये किसके अंदर है? इसके वर्ग। आप हिंदी में सोच लो, मैं सॉरी मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ। इसको हम वर्गमूल कहते हैं बच्चा, ओके। अंडर रूट या फिर वर्गमूल कहते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चा, क्या सारे ही वर्गमूल जो होते हैं वो अपरमेय संख्या होते हैं? नहीं। अब बात आती है तो कौन से अपरमेय संख्या होते हैं अगर सारे नहीं आते? जिनका अंडर रूट नहीं निकल सकता। अंडर रूट नहीं निकल सकता का मतलब समझ लो, जैसे रूट 4 है, ठीक है, हम इसका रूट ले सकते हैं ना बच्चा। इसका तो वर्गमूल होता है, क्या होता है? 2 होता है। आपको पता है ना बच्चा, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो जिनका वर्गमूल निकल जाता है वो आपके कभी भी अपरमेय संख्याएं नहीं होती, ठीक है। लेकिन जिनका वर्गमूल नहीं निकल पाता वो आपकी अपरमेय संख्या होती है। हो सकता है आपको ना पता हो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? इस 4 को विभाजित करना पड़ता है इसके गुणन में। गुणन मतलब जितनी संख्याओं से ये मिलकर बना। तो देखो से कैसे करते हैं आप? एलसीएम लेके। कितने बार जाएगा? 2 बार। फिर कितने बार जाएगा? 2 बार। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2। और वर्गमूल का मतलब होता है बच्चे कि जो संख्याएं यहाँ पर 2 बार आ रही हैं उससे हम इससे बाहर निकाल सकते हैं 1 बार लिख के, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। अगर हम 16 की बात करें तो 16 को हम पहले क्या करेंगे? इसके गुणन निकालेंगे। तो कितने बार जाएगा? 2 बार। फिर कितने बार जाएगा? 4 बार। फिर कितने बार जाएगा? 2 बार और फिर 1 बार। मतलब हम क्या कर सकते हैं? हम 16 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। हमने आपको क्या बताया? ये संख्याएं इसके बाहर निकल सकती हैं। कैसे? जब वो किस में हो? पेयर में हो। पेयर का मतलब 2 में हो, जोड़े में हो, ठीक है। तो ये दोनों जोड़े में ये बाहर निकल जाएंगी। कितने बार? 1 बार। ये आपका क्या है? जोड़े में है, बाहर निकलेगी। कितने बार हो जाएगी? 1 बार। तो इसका क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक। तो कुछ संख्याओं के वर्गमूल होते हैं और कुछ संख्याओं के वर्गमूल नहीं होते। जिनके वर्गमूल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग कहते हैं। और जिसके वर्गमूल नहीं होते हैं बच्चा, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग नहीं होता। इतनी बात समझ आ रही है बच्चे? आप पूछ लो अगर कंफ्यूज हो गए हो तो। मैम समझाना, दोबारा समझा देते हो। देखो क्या होता है बच्चा, वर्गमूल कैसे निकालते हैं सबसे पहले तो ये देखना चाहिए। वर्गमूल हम निकालते हैं बच्चे, सबसे पहले हम इसको विभाजित करेंगे संख्याओं में। जैसे 16 को विभाजित किया, 2 से भाग गया 8 बार, फिर 2 से भाग गया 4 बार, फिर 2 से भाग गया 2 बार, और ये इसको हम बोलते हैं लासा। तो हम पहले संख्या का क्या करते हैं? लास मतलब इसको हम बोलते हैं आपका गुणनखंड। सॉरी लासा नहीं बोलते इसको, सॉरी गुणनखंड बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चे? सबसे पहले उसके गुणनखंड करेंगे। तो कितना हो गया? 16 के गुणनखंड कितने हुए बच्चे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अब जब हम इसे वर्गमूल को निकालते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये इससे बाहर तो निकल जाएगा, लेकिन 2 संख्याएं होंगी, 2 एक सी संख्याएं होंगी तो बाहर निकल के 1 ही होंगी। तो ये आपका कितना हो गया? 2, और ये आपका कितना हो गया? 2। तो ये कितना हो गया बच्चा? 4 हो गया, ठीक। तो मतलब रूट 16 अगर होता तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते थे? इसका वर्गमूल हम निकाल सकते थे और कितना आता? 4 आता, ठीक है। तो जो संख्याओं के वर्गमूल होते हैं वो आपकी परमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। और जो संख्याओं के आपके वर्गमूल नहीं होते हैं वो आपकी अपरमेय संख्या होती है। समझ आया? जो संख्याओं के वर्गमूल आप ले सकते हो वो परमेय संख्या होंगी, और जो संख्याओं के वर्गमूल नहीं होते हैं वो आपका क्या होता है? वो आपका अपरमेय संख्या होता है। समझ आया बच्चे यहां तक? देखो यहाँ पर आपको 4 की वैल्यू क्या है? 2 है। इसका लोगे तो आप दशमलव में आएगा, तो जो दशमलव में आएगा वो p/q के रूप में तो लिखा नहीं जा सकता, इसलिए ये आपका क्या है?
ये आपकी अपर में संख्या है, ठीक है। और ये क्योंकि ये पूरी तरीके से पूर्ण संख्या में आ गई, पूर्णांक में आ गई, हम इसे 2/1 लिख के p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q 0 नहीं है और p जो है वो क्या है, पूर्णांक है। तो आपका इसका क्या मतलब हुआ कि √4 आपका क्या है, ये आपका परमेय संख्या है। चल आगे देखते हैं बच्चा। आगे देखेंगे हम कि संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं। ध्यान से देखना बच्चा, ये भी आपके स्कूल का पार्ट है, ये आपके सेकंड वाला जो चैप्टर वो है एक्सरसाइज, उसमें आपको मिलेगा, सेकंड या थर्ड जो भी हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना बच्चा, हमें आप पता है कि दो परमेय संख्याओं के बीच में हमारा क्या होती है, बहुत सारी संख्याएं होती है, ठीक है। अभी हमने देखा कि 4/5 और 5/5 में भी बहुत सारी संख्याएं थी, ठीक है, या 3/4, 3/5 और इसमें भी बहुत सारी संख्याएं थी। तो अब इन संख्याओं को हम नंबर लाइन पे कैसे दर्शाएंगे, संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, इसकी बात कर लेते हैं। बच्चे अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ओके, वरना आपके पास ऑप्शन है, आप इसे घर में जाके रिवाइज भी करना, कल आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर कोई भी पॉइंट आप जब पढ़ो स्कूल के लिए, जब एग्जाम के लिए पढ़ो और ना समझ में आए, तो आप ये वीडियो दोबारा भी देख सकते हो, ओके। चल आगे बढ़ते हैं बच्चा, कि हम किसकी बात कर रहे थे, कि हम वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे थे और वास्तविक संख्याओं को मैम संख्या, एक बार और समझा दो जी। क्या बच्चा, अभी मैंने कुछ बताया नहीं, ये थोड़ी देर पहले, क्या थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था जो, ये अंडर रूट वाला। हाँ जी। देखो बच्चा क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, दो तरह की संख्याएं होती हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 9 है, ठीक। तो कुछ के क्या होते हैं, कुछ के वर्गमूल निकाले जा सकते हैं। सबसे पहली बात, वर्गमूल निकाले कैसे जाते हैं, तो हम पहले इनके गुणनखंड करते हैं। तो 9 का गुणनखंड करो, 3 बार जाएगा, ठीक है, फिर 3 बार जाएगा, 1 आएगा, ठीक। तो इसका गुणनखंड क्या आ गया बच्चा, 9 का 3 गुणा 3। तो बच्चे वर्गमूल की खास बात क्या होती है, वर्गमूल में ये जो अंदर संख्याएं हैं ये बाहर निकाली जा सकती है, प्रोवाइडेड वो किसमें हो, प्रोवाइडेड वो पेयर में हो, पेयर का मतलब ग्रुप में हो, दो के जोड़े में हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 का जोड़ा बन रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक। अंदर तो कुछ बचा नहीं, तो रूट खत्म। तो ये क्या आ गया कि √9 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, अंडर √9 का वर्गमूल निकालेंगे, तो आपका क्या आ गया, 3 आ गया। तो 3 आपका क्या है, 3 तो एक नॉर्मल संख्या है ना, पूर्णांक है, पूर्णांक कह लो या फिर कह लो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको 3/1 लिख के p/q के रूप में कह सकते हैं, मतलब ये आपकी क्या हो गई, परमेय संख्या हो गई। लेकिन जब हम 5 के गुणनखंड करेंगे, तो 5 में तो किसी का संख्या नहीं जाता ना, एक ही बार जाएगा 5 का, तो इसमें तो जोड़ा बन ही नहीं रहा है। जब जोड़ा बन ही नहीं रहा है तो आपका क्या होगा, अगर जोड़े नहीं बन रहे हैं बच्चा, तो आपका क्या होएगा, आंसर इस मतलब ये बाहर आ ही नहीं पाएगा, और ये किस में रहेगा, रूट में ही रहेगा। और जो संख्याएं रूट में रहती हैं, बाहर नहीं आ पाती, वो आपकी कैसी होती हैं, वो आपकी अपरमेय संख्याएं होती हैं, ओके। समझ आया बच्चा? अगर अभी नहीं समझ आया तो बच्चा आप थोड़ी देर रुक जाना, मैं बाद में बता दूंगी, या आप इस वीडियो को फिर से भी देख सकते हो। नेक्स्ट हम क्या देख रहे थे बच्चे, कि दो वास्तविक संख्या, मतलब किसी भी वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब बात आती है, और ये जो बिंदु बनेंगे वो ऐसे बनेंगे जो बिल्कुल ही अलग हो, किसी भी बिंदु से बिल्कुल अलग बिंदु बनते हैं, अद्वितीय बिंदु बनते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इनको हम प्रदर्शित करते कैसे। तो सबसे पहली बात, अब हम देखेंगे कि अपरमेय संख्या को, परमेय को तो हमें पता है, जैसे आपका क्या है, ये आपका 1 है, ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या, तो ये तो हो रही है ना बच्चा। अब हम देखेंगे दूसरे प्रकार की संख्याएं, जिसे हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्याएं कहते हैं।
इनको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करें। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टेस्ट में भी आ सकता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो संख्या रेखा पर अपरमेय संख्याएं कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके, एक सेकेंड बच्चा। तो बच्चा यहाँ पर क्या है, √3 है, सॉरी √2 है, तो हम इसे प्रदर्शित कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको √2 को क्या करना है, निकालना। अब अंडर रूट कैसे आता बच्चा, ये ध्यान करना। पाइथागोरस थ्योरम किसी को पता है? क्यों बच्चे, किसी को भी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या बच्चा, कि अगर आपका त्रिभुज है, ठीक है, पता है, वेरी गुड, नहीं पता ध्यान से समझेंगे। अगर आपका कैसा त्रिभुज है जिसमें यहाँ पर 90 अंश, यस मैम। ओके बच्चे, जिसको पता है वेरी गुड, जिसको नहीं पता ध्यान से समझेंगे। ऐसा त्रिभुज, त्रिभुज मतलब जिसमें 3 भुजाएं हो, ऐसा त्रिभुज जिनमें आपका 90 अंश बन रहा हो एक कोने पे। एक सेकेंड, ठीक है, तो आपका 90 अंश बन रहा हो एक त्रिभुज पे, तो आपका क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं आपका समकोण त्रिभुज। ठीक, जब हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं बच्चे, तो एस वाला जो सबसे बड़ी भुजा, ये वाली क्या कहलाती है, सबसे बड़ी भुजा, इसकी अगर हमें वैल्यू निकालना बच्चा, तो इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, ओ ए, मतलब ये वाले के और इन वाले के दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। बेसिकली आप इतना समझ लो कि इस तरह का जो भी त्रिभुज होता है उसमें ये जो टेढ़ी वाली भुजा रहती है ना, ये बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होती है। इसका स्क्वायर, ये टेढ़ी वाली भुजा का स्क्वायर, ये दोनों जो सीधी सीधी भुजाएं हैं इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब क्योंकि हमें √2 चाहिए, तो √2 चाहिए होगा ना बच्चा, वो कहाँ से आता है, वो यहां से आता है। बेसिकली जो आपका वर्गमूल होता है वो वर्ग का उल्टा होता है, ये तो आपको पता ही है कि अगर इस तरह से लिखा है तो ये आपका इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चा, ये आपका क्या है, OB स्क्वायर है। OB स्क्वायर का मतलब ये है। ठीक, अब हमने OA स्क्वायर और AB स्क्वायर हमने क्या ले रखा है, AB जो है वो एक ले रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब समझ तो बच्चा, 2 बार गुणा करना होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा, 1 स्क्वायर मतलब वर्ग। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये भी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, दोनों को जोड़ दो, 2 हो गया। ये किसकी वैल्यू आई बच्चे, ये आई इस वाले भुजा के स्क्वायर की या फिर वर्ग की वैल्यू। अब हमें किसका निकालना, हमें तो OB का निकालना है बच्चा। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, ये इस साइड जाएगा, तो 2 था सॉरी, ये इस साइड जाएगा तो किस में बदल जाएगा, वर्गमूल में बदल जाएगा। ठीक, हम स्क्वायर को बराबर के दूसरे साइड में बदल सकते हैं, लेकिन वर्ग की जगह वो क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, OB आ गया √2। √2 तो हमारा आ गया, अंडर √2 तो आ गया। अब इसको हम कैसे दर्शाएंगे, अब ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक लाइन ली थी, आप सबको पता है ना, एक लाइन होती है जिसको हम संख्या रेखा कहते हैं। यहाँ पर आपका क्या होता है, 0 होता है। अगर हम क्या करें, एक त्रिभुज लें, अभी हमने क्या देखा कि अगर हम एक त्रिभुज लें जिसमें सीधी रेखा और ये लंबी रेखा एक हो, तो ये जो टेढ़ी वाली रेखा है वो कितनी हो जाती है, √2 हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, यहाँ हमें पता है 1 आता है, यहाँ पर 2 आता है, तो सबसे पहली लाइन हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक रेखा बनाएंगे। ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया, OA। फिर हमने क्या किया बच्चा, ये जो A की जगह था इस पे हम क्या करेंगे, एक दूसरी रेखा बनाएंगे जो कितनी दूरी की होगी, जो कितनी लेंथ की होगी, कितनी लंबाई की होगी, वो भी 1 लंबाई की होगी। अभी हमने सीखा ना, एक ऐसी रेखा 1 की बनाए और ये वाली रेखा 1 की बनाए, तो जब हम दोनों को मिलाते हैं तो यहाँ पर जो रेखा आएगी वो कितने की आएगी बच्चा, वो आएगी √2 की। इतना समझ आया बच्चा, समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। यहाँ तक समझ आ गया,
यस सब मैम। कुछ समझ आ गया बच्चे? हम एक बार रिपीट भी कर देंगे, सुन लो। अब यहाँ हमने ये वाली रेखा निकाल तो ली कि ये किसकी है, वर्गमूल 2 की है, ठीक है। हमें तो संख्या रेखा पे प्रेजेंट करना था ना बच्चा, और संख्या रेखा तो ये है। अब ये तो हुआ ही नहीं, ये तो ऊपर चली गई। तो हम करते क्या है बच्चा, अब यहाँ पर हम लगाते हैं एक चाप। चाप आप समझते हो, आपके बॉक्स में वो होगी प्रकाल, जिसे आप कहते हो, क्या कहते हो आई डोंट नो, जो आपका नहीं होता एक जिसमें पेंसिल लगती है, आप सबको पता है ना, जिसमें पेंसिल लगती है, आप सबको पता है। अब हम क्या करते हैं, हाँ, यहाँ उसकी नोक रखते हैं इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। और ये यहाँ आप पेंसिल रखोगे और इस तरह से एक लाइन बना दोगे, और जहां पे ये कटेगी बच्चा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम कहेंगे √2, वर्गमूल 2। समझ आया बच्चा? मैम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चे? नो मैम। नो मैम। यहाँ तक समझ आ गया? ओके। अब हम बात करते हैं √3 की। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये समझ लो, फिर इसके आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब बात आती है बच्चे कि √3 या फिर वर्गमूल 3 कैसे आएगा। अभी हमने 2 पढ़ लिया, ठीक। अब 3 की बात करते हैं। तो बच्चा 3 2 से ही बनता है, 2 के आगे बनता है। जैसे हमने क्या देखा था कि ये आपका 2 है, ठीक। तो 3 को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 में 1 जोड़ना पड़ेगा, और तो कोई तरीका है ही नहीं ना बच्चा। अगर हम 2 में 1 नहीं जोड़ेंगे तो 2 रेखाओं से या 2 नंबर से 3 तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि घटाने का ऑप्शन हमारे पास है नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये वाली रेखा जो है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दे, इसका वर्ग कर दे, तो 2 आ जाएगा, ठीक। अब हमें इसी रेखा के ऊपर क्या चाहिए होगा, 1 की रेखा बनाएंगे। ये वाली जो लाइन है वो क्या है, 1 के लिए है, ठीक है। तो अगर हम 2 में 1 जोड़ देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस जो थ्योरम होती है ना बच्चा, कि ये वाली लाइन का स्क्वायर और ये वाली लाइन का वर्ग किसके बराबर होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो बच्चा ओडी कितना आ जाएगा, ओबी, और ये वाला क्या है, बीडी के स्क्वायर के बराबर। तो √2 आपका क्या हो गया बच्चा, ये हो गया, ठीक है। ये लाइन हो गई, इसका स्क्वायर कर दो। देखो रूट स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि 2 बार गुणा होगा, ठीक। और जब हमारे वर्गमूल का 2 बार गुणा होता है तो वर्गमूल कट जाता है। ऐसे भी समझ सकते हो, जो हमारा वर्गमूल होता है ना बच्चे, एक सेकेंड, वो वर्ग करने से कट जाता है। तो आपका क्या हो गया बच्चे, ये बन गया आपका 2, ठीक। और 1 का भी हम 1 में गुणा करेंगे, क्या आएगा, 1। तो ये बन गया आपका ओडी का स्क्वायर आ गया 3, ठीक है। अब अभी हमने आपको बताया जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो इस तरफ क्या आ जाएगा, हाँ, तो ओडी आ जाएगा आपका वर्गमूल 3, ठीक। अब यही हम क्या करेंगे, यही हम रेखा पे बना देंगे। सबसे पहले जब भी हम वर्गमूल 3 का संख्या रेखा बनाते हैं तो हमें क्या बनाना पड़ता है, 2 बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे 2, पहले हम 1 की लाइन बनाएंगे, फिर हम 1 की लाइन बनाएंगे, और इसकी जो टेढ़ी लाइन होती है वो कितने की होती है, √2 की होती है, ठीक है। अब ये √2 का आ गया, ये 2 आ गया, ये हम ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये जो रेखा आई वो कितने की आई, 3 की, वर्गमूल 3 की। अब ये तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे बच्चे, इस वाले पॉइंट पे अपनी प्रकाल रखेंगे, और यहाँ पे आप क्या रखोगे, पेंसिल रखोगे, और इस तरह से हम क्या कर देंगे, एक आर्क बना देंगे, और जहां ये काटेगा, ये यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई हुई वो कितनी होगी, √3। समझ आया बच्चा यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, फिर बच्चे आज हम यहीं तक, यस मैम। आपको जो आपका क्या ओके है, बाय। है, अरे बच्चा सुन लो, होमवर्क सुन लो, ठीक है। जो आपका होमवर्क है वो एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, मतलब अभ्यास 1 और अभ्यास 2, इतना ही हमने पढ़ा है, इतना आप करोगे, और कल के मतलब जो भी क्लास होगी नेक्स्ट वाली, परसों होगी, उसमें आपको जो भी डाउट हो आप पूछ लेना। मैम अभी टाइम तो नहीं हुआ यार, अभी क्लास खत्म भी होगी जी।